उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से लखीमपुर खेरी में जो घटनाएं घट रही हैं, पूरा देश व्यथित है और पूरा देश चिंतित भी है कि किस तरह से 3 अक्टूबर से लेकर के आज तक पहले किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई, टायरों के नीचे कुचल दिया गया, उसके बाद जो आरोपी हैं, जो गुनहगार हैं, उस गुनहगार को किस तरह से बचाया जाए, इसके पीछे सारी कवायद लगी है। सारी सरकार इसके पीछे लगी है कि किस तरह से अजय कुमार मिश्रा, जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, और उनका बेटा मोनू मिश्रा, उसको किस तरह से बचाया जाए। और झूठ का पुलंदा हर रोज बाहर आ रहा है। चश्मदीद गवाह सारे कह रहे हैं कि मोनू मिश्रा वहां पर उपस्थित थे, उनकी पिस्तौल से गोली निकली जिससे किसान की हत्या हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों का पोस्टमार्टम कहता है कि गोली लगी ही नहीं। तरह तरह के झूठ बोले जा रहे हैं, जनता को मिसगाइड किया जा रहा है, मीडिया को मिसगाइड किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार सत्ताबल, बाहुबल और धनबल के जरिए से इस सारे केस को दबाना चाहती है। भूमिपुत्र के साथ अत्याचार होता है, भूमिपुत्र को रौंद दिया जाता है, और जब विपक्ष के नेता अगर उस परिवार से संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, वहां पर जाना चाहते हैं, तो उनको भी रोका जाता है। आपके ध्यान में है कि किस तरह से प्रियंका गांधी जी को रात को 3:30 बजे पुरुष पुलिसमैन थे, कोई महिला पुलिस वाले नहीं थे, उनको 3:30 बजे डिटेन किया गया और ठीक 24 घंटे के बाद उनके ऊपर एफआईआर भी ली गई। एफआईआर क्या थी? 107, 116 की कलम के तहत और 151 की कलम के तहत। 107 और 116 है एबेटमेंट। वकील साहब यहां बैठे थे। एबेटमेंट का चार्ज कोई प्रियंका जी की उस विजिट पर लगता ही नहीं है, और 151 में 24 घंटे से ज्यादा आप किसी को हिरासत में नहीं रख सकते। प्रियंका जी को 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा गया। अगर नरेंद्र मोदी जी को कुछ समझ नहीं आती तो वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कम से कम कुछ सलाह जेपी नड्डा साहब नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह जी को दे सकते हैं अध्यक्ष होने के नाते। घबराने की जरूरत नहीं है, और हिमाचल की जनता अभी उत्तर देगी। आपके राज्य में भी 3 असेंबली के बाई इलेक्शन और 1 लोकसभा का बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ है, पर्चे भरे जा रहे। मेरे ख्याल से हिमाचल की जनता भी इनकी राजनीति से और इनके एडमिनिस्ट्रेशन से त्रस्त है, परेशान है। निश्चित रूप से महंगाई का विषय, बेरोजगारी का विषय, अर्थव्यवस्था का विषय यहां भी है। अर्थव्यवस्था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिमाचल लार्जली टूरिज्म इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है यहां की अर्थव्यवस्था, और टूरिज्म इंडस्ट्री ने पिछले 2-2.5 साल में बहुत मार खाई है। जो सपोर्ट केंद्र से टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। मात्र ख्याली पुलाव, जुमलेबाजी। इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी यानी भारत की जुमला पार्टी या भारत की झूठी पार्टी ये है। हमारे 2 मुख्यमंत्री वहां पर, छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री जाना चाहते थे तो उनको जाने नहीं दिया। फिर राहुल जी के साथ जब वो जाने लगे तो सुबह परमिशन नहीं दी गई, लेकिन दोपहर को फिर परमिशन दी गई और कहा गया कि हमारी गाड़ियों में आप जाओगे। प्रियंका जी को जहां पर रखा था वहां पर ऊपर ड्रोन चल रहा था। राहुल जी और हमारे मुख्यमंत्री वहां पर जाने लगे तो उनके साथ में सारी सीआईडी और सारी पुलिस फोर्स। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये अपराधी है। तो उत्तर प्रदेश की इस पुलिस का और प्रशासन का और मुख्यमंत्री का हम निषेध करते हैं। और जो सच्चे गुनहगार हैं, जिन्होंने किसानों पर हमला किया, किसानों को पीछे से हमला हुआ, पीठ से हमला हुआ,
पीठ में छुरा घोंपने की बात तो हम सब ने सुनी थी, लेकिन पीठ पर से गाड़ी चढ़ा देना ये भारतवर्ष में पहली बार देखा गया है। और उसके बाद भी मोनू मिश्रा, जिनको पुलिस ने समन किया था कल, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निसेंस लेने के बाद में कल 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निसेंस नहीं लेती तो मुझे लगता कि इसमें वो 2 लोगों को भी अरेस्ट नहीं किया जाता। मोनू मिश्रा को समन भेजे गए। आज सुबह 10 बजे उसने हाजिर होना था, लेकिन मोनू मिश्रा पुलिस के पास हाजिर नहीं हुआ है। देखिए सत्ता का अहंकार कितना है। यानी उत्तर प्रदेश के मंत्री के बेटे के लिए एक कानून और पूरे देश के लिए एक अलग कानून।